मैंने इस बात को कहा था कि आप एक नई लोकसभा बनाइए, इसलिए कि जो मौजूदा लोकसभा है वो अगर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर डिबेट हो रही है या प्रेसिडेंट मोशन पर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मैंने एक चौको ब्लॉक यानी बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था उसमें, और उसमें सहूलतें भी नहीं है। तो खैर प्रधानमंत्री जो अपना जवाब दिया वो बड़े नाराज़ हुए मेरे उस बोलने पर कि ओवैसी ने वन नेशन इलेक्शन के ख़िलाफ़ उसने कहा, और उन्होंने मिसालें दी। उड़ीसा में पटनायक साहब जीते विधानसभा और हम लोकसभा जीते, जगन दोनों जीत गए। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ हम सोचेंगे, वो रिकॉर्ड्स वो मिनट्स होंगे लोकसभा में गवर्नमेंट के पास, वो आप देख सकते हैं अगर वो दिए तो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूँ कि नई पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा के स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोज़ल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोज़ल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की ज़रूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वज़ीर आज़म और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वज़ीर आज़म मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से। अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वज़ीर आज़म से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए।
और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है।